आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वही गलती कर दी जो गलती करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार पछताना पड़ा था। 1 जुलाई की सुबह साल 2026 यानी कि बीता हुआ दिन सुबह 6:05 पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता से भारत में नहीं आज दुनिया भर के कई देशों में है, वो योगी आदित्यनाथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं एक ट्वीट से। और यह ट्वीट किसके लिए था, इस ट्वीट में क्या था, पहले आप यह जान लीजिए। यह ट्वीट था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए। वही अखिलेश यादव जो कहते हैं मैं जय श्री राम नहीं कहता हूं, जो कहते हैं मैं जय श्री कृष्ण नहीं कहता हूं, जो आज तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का अपमान करते आए हैं, जो कहते हैं कि अगर पेड़ के नीचे पीपल के एक झंडा गाड़ दिया जाए तो हिंदू इतने बेवकूफ होते हैं कि जाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। वो अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चढ़वाई थी, उन अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह भोर की पहली सुबह 6:05 पर ट्वीट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामना में क्या कहते हैं कि आपको अखिलेश यादव जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप दीर्घायु हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। समस्या यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अब समस्या मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है और कैसे आई। इस बधाई के बाद अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने भी बधाई दी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी ने भी एक लाइन की बधाई दी अखिलेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इस बधाई के बाद 24 घंटा बीत गया। 24 घंटे के भीतर अखिलेश यादव एक और ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने बाकायदा राहुल गांधी के लिए इतना लंबा चौड़ा धन्यवाद दिया, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा जन्मदिन की बधाई देने के लिए। फिर आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या गलती की है। यह आपको मैं ट्वीट सामने निकाल लेता हूं, चलिए, यह अखिलेश यादव का, और उन्होंने क्या लिखा है यह पढ़िएगा और सीधे योगी आदित्यनाथ को उन्होंने करारा जवाब दिया है। चलिए, यह ट्वीट है मेरे सामने, यह देखिए। इतना बड़ा ट्वीट अखिलेश कह रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए अलग से पोस्ट किया है, रिट्वीट नहीं किया है, अलग से पोस्ट करके अखिलेश कहते हैं कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए। पहले मैं आपको टाइम बता देता हूं। उसी दिन रात को 10:21 पर अखिलेश जन्मदिन की बधाई के लिए राहुल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही कहते हैं सामाजिक न्याय का राज लाने में साथ निभाने वाले सब लोगों का स्वागत है। हमें अपनी एकता का संकल्प हर बार दोहराना है और सांप्रदायिक ताकतों को दबे छिपे लाभ पहुंचाने वालों के चेहरे से पर्दा हटाना है। अखिलेश किसको बोलते हैं सांप्रदायिक ताकत? योगी आदित्यनाथ को। आगे आप पढ़िए। पीडीए राजनीति से बहुत ऊपर उठकर देश की 95% उस आबादी के हक, अधिकार, मान, सम्मान और खुशहाली तरक्की का आंदोलन है जो सदियों से हर समाज में शोषित, वंचित, गरीब रहे। पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे हैं और 5% परंपरागत वर्चस्ववादियों के अत्याचार व प्रभुत्व के कारण पीढ़ियों से पीड़ित, दुखी, अपमानित रहे हैं। प्रेम, दया, अपनापन पीडीए की एकता का मूल आधार है। वो हर कोई पीडीए में शामिल है जिसके पास रहम और इंसानियत भरा दिल है। अखिलेश ने सिर्फ राहुल को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि राहुल को धन्यवाद के जरिए योगी आदित्यनाथ पर प्रहार कर दिया। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिक ताकत बता दिया। लेकिन यह भी शर्मनाक बात नहीं है। शर्मनाक बात यह है कि देश के इतने लोकप्रिय नेता जो भारत में भविष्य के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो जब अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब
देना तक ठीक नहीं समझा, जवाब देना तक ठीक नहीं समझा, एक पलट कर जवाब नहीं दिया, रिट्वीट तक नहीं किया, धन्यवाद तक नहीं दिया। यह किसका अपमान है? अब कोई मुझे बताए, क्या यह उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं है? उस जनता का अपमान नहीं है, उन मतदाताओं का अपमान नहीं है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सत्ता पर बैठाया। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं मंचों से ये समाजवादी पार्टी वाले राम विरोधी हैं, मुझे समझ में नहीं आता है ये राम विरोधियों को शुभकामनाएं क्यों दी जा रही है? राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को ये कौन सी मोहब्बत, ये कौन सा शिष्टाचार? चलिए अब शिष्टाचार की बात करता हूं, प्रोटोकॉल की बात करता हूं। अखिलेश यादव को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए योगी आदित्यनाथ का कोई प्रोटोकॉल नहीं बनता है। क्यों? जवाब सुनिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अखिलेश यादव ना सदन के नेता है, ना सदन में विपक्ष के नेता है, ना सदन के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, ना विधान परिषद के। कहीं से भी प्रोटोकॉल नहीं बनता। प्रोटोकॉल यह कहता है कि हां, अगर आप सदन के नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं या आप उस विधानसभा में भी हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत, शिष्टाचार के तहत, राजनीतिक शिष्टाचार के तहत आपको शुभकामनाएं दी जा सकती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो बड़ा दिल दिखाना था। यही मुझे फिलहाल नीत भाजपा की समझ में नहीं आ रही है। शत्रुओं का महिमा मंडन, कौन सा बड़ा ये योगी आदित्यनाथ से पहले मोदी कर चुके हैं। राहुल को शुभकामनाएं, राहुल गाली देते हैं। सोनिया को शुभकामनाएं, सोनिया गाली देती है। प्रियंका को शुभकामनाएं, प्रियंका गाली देती है। अजय राय का हाल जान रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, वो जमीन में गड्ढा गड़ के खन के गाड़ने की बात कह रहे हैं। मां को गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषधर नाग को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं इस तरह के ट्वीट, और यही काम योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया। तो और देखिए सुबह सुबह 6 बजे, मतलब जन्मदिन, मतलब वो भोर की सुबह हुई कि आज 1 जुलाई है, अखिलेश यादव को जन्मदिन है, शुभकामनाएं। मुझे तो लग रहा है पहली शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ ने दी है अखिलेश को, पहली शुभकामनाएं। और उसी दिन अखिलेश के समर्थकों ने अखिलेश को श्री कृष्ण का अवतार दिखाकर कोटि कोटि सनातनियों का अपमान कर दिया। अब मैं योगी आदित्यनाथ की गलती बताऊं या उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स की गलती बताऊं या ये भाजपा की नीति की गलती बताऊं? आम आदमी जिनके प्रति भड़का हुआ है, जिन्हें ये अखिलेश यादव फूटी आंख नहीं सुहाते, अगर वही ऐसी करेंगे तो क्या होगा? भाई क्यों इतना राजनीतिक शिष्टाचार दिखाना? अगर राजनीति करनी है तो खुलकर करिए ना जनाब, फिर खुलकर कीजिए। अगर आपके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे लिए सनातन सबसे ऊपर है, तो फिर अखिलेश को आपने किस मुंह से बधाई दी? कोई यह संसदीय शिष्टाचार था क्या कि संसद की कोई परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष है तो आपको हाथ मिलाना है? नहीं भाई, संसद में होता है, मैं मानता हूं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो कई बार पीएम मोदी को उनके बगल में बैठना पड़ सकता है, संसदीय परंपराओं का पालन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ अखिलेश को बधाई दे रहे हैं तो ये कोई संसदीय परंपरा नहीं है, ये कोई संवैधानिक परंपरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी भूल है जिसका मुझे लगता है कि नुकसान आगे हो सकता है। अब मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, शायद मैं राजनीति नहीं समझता। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जो रामद्रोही है वो मेरा द्रोही, जो राष्ट्रद्रोही है वो मेरा द्रोही है। मैं उसको कभी शुभकामनाएं नहीं दे सकता, मैं कभी उसके लिए ये याचना नहीं कर सकता कि प्रभु इनको भी आप शुभकामनाएं दें, रक्षा करें। जो राष्ट्र का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन यहां चूक गए और वही परंपरा को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं जो भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही, हमारे राजा हमारे महाराजा करते रहे हैं। कौन सी परंपरा? यही वाली शिष्टाचार की परंपरा। और इसी परंपरा में हम डूबे हैं कि दुश्मन को भी हम गले लगाकर अपना बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं, हृदय दिखाते हैं, और इसी विशाल हृदय दिखाने की होड़ में भारत संकुचित होता गया, भारत की सीमाएं संकुचित होती गई। वो सीमाएं जो कभी अफगानिस्तान और कहां कहां तक जाती थी, आज हम खुद अपने एक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं।
यही एक वजह है। गांधी वाली विचारधारा, खुलकर कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, गांधी यही तो कहते थे कि कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो आप ये दूसरा वाला दे दो। अब ये वही तो है, अखिलेश थप्पड़ मार रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। थप्पड़ के ही समान है, ये थप्पड़ के ही समान है। अब आकर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये राजनीति में होता है। अरे तो हम थोड़ी ना राजनीति करने के लिए योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं, हम तो राष्ट्र के लिए करते हैं। राजनीति तो कोई भी अड़ा गड़ा कर लेगा। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा।